सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर इस वक्त ऐसी मुसीबत में घिर गया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मंदिर के चढ़ावे में चोरी, दान के पैसों का गबन और ट्रस्ट के भीतर मची रात। इस मामले ने देश विदेश में करोड़ों राम भक्तों को झकझोर कर रख दिया। आज शाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद अहम और हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई। चर्चाएं तेज है कि इस बैठक में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का चैप्टर ट्रस्ट में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और दान की चोरी में फंसा दानवीर बना आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में क्या क्या सच उगल रहा है। आज की बैठक ट्रस्ट के इतिहास में सबसे निर्णायक मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक का एजेंडा साफ है। पिछले दिनों नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंपा था। आज की बैठक में इनके इस्तीफों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर उन्हें ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जाना तय माना जा रहा है। एसआईटी ने मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए एक सीईओ की नियुक्ति की सिफारिश की थी, लेकिन जानकारी मिल रही है कि ट्रस्ट ने इस सिफारिश को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। ट्रस्ट में अब तक सीईओ पद को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। ट्रस्ट आज एसआईटी द्वारा दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट पर मंथन करेगा। क्या ट्रस्ट में कोई नया ढांचा तैयार होगा? क्या मंदिर के दान की गिनती डिजिटल और फुल प्रूफ होगी? जिस ट्रस्ट ने ये बैठक बुलाई है वो ट्रस्ट संदेह के बहुत बड़े घेरे में है। उस ट्रस्ट के किसी भी निर्णय पर कोई कैसे भरोसा करेगा, उसकी प्रक्रियाओं पर, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर कोई कैसे भरोसा करेगा। सीधी सीधी बात है, राम मंदिर का ये पूरा प्रकरण, ये ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का संचालन, मंदिर का कंस्ट्रक्शन, मंदिर का संचालन, ये सब सीधे सीधे आरएसएस और प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में हो रहा है। जब उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है तो जिम्मेदारी से वो कैसे बच सकते हैं? बाकी बिहारी धाम और बद्रीनाथ टेम्पल में जो कमेटी है उन्होंने एक पैनल बनाया है जो जांच करेगी। जितनी ये खबरें आ रही हैं धार्मिक स्थलों पर लूट खसोट और डकैती की, इससे एक चीज फिर से साबित होती है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म एक प्रयोग है, एक साधन है सत्ता हथियाने के लिए और धन लूटने के लिए। उसके अलावा धर्म की इनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, कोई भूमिका। अब बात करते हैं उस मास्टरमाइंड की जिसने भगवान के खजाने में ही सेंध लगा दी। पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला ने जो खुलासे किए उसने जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। पुलिस पूछताछ में अविनाश ने स्वीकार किया कि उसने चोरी किए गए रुपयों का इस्तेमाल अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए किया। सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने अपने भाई की शादी के लिए करीब 6 लाख रुपए दिए और दूसरे भाई को 5 से 6 लाख रुपए की बड़ी रकम सौंपी। अविनाश ने माना कि उसने अपने करीबियों और दोस्तों पर कुल 19 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। पुलिस को इस बात के पुख्ता सुराग मिले हैं कि अविनाश ने चोरी के पैसों से एक कार भी खरीदी थी जो उसने अपने भाई के नाम पर रजिस्टर करवाई। पुलिस अब उस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है जिसके जरिए ये पैसा ठिकाने लगाया गया। मामला सिर्फ एक अविनाश शुक्ला तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि ये एक संगठित गिरोह का काम है। जिस योग केंद्र में अविनाश काम करता था वहां से पुलिस ने राम राज्य कोष लिखा हुआ एक संदूक भी बरामद किया। पुलिस की सख्ती के बाद अविनाश ने कई नाम उगले। अब उन लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल का हिस्सा थे। ये ट्रस्ट लोग जो निर्णय देंगे हमारे ट्रस्ट लोग को मान लेंगे। रामला का जो निर्णय है, जो हमारे ट्रस्ट लोगों को जो विचार होगा वही निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में ट्रस्ट के साथ साथ क्या है कि संत समाज भी मौजूद होंगे? अभी हमको इतनी जानकारी है कि अध्यक्ष संत मान रहेंगे। हाँ, ट्रस्ट लोग रहेंगे, ये जानकारी है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संत समाज कह रहे हैं कि महासचिव चंपत राय जी का जो है इस्तीफा मंजूर न किया जाए क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को लेकर के बड़ी कुर्बानी दी है और इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। उनका चंदा चोरी में कहीं नाम भी नहीं आ रहा है। जैसे रामलला के यहाँ अगर कोई चोरी आ गया है तो शासन का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के डीएम जो पैरवी कर रहे हैं उनको अगर फांसी देने कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ट्रस्ट लोग भी उसको मानने के लिए तैयार। रामलला का मामला है।
मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने सफाई देते हुए कहा कि वो दान की गिनती की प्रक्रिया से दूर थे, लेकिन करोड़ों भक्तों का भरोसा इस वक्त डगमगाया हुआ है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करोड़ों हिंदुओं के संघर्ष का परिणाम है, लेकिन आज जिस तरह से दान चोरी की खबरें सामने आ रही हैं, वो वाकई चिंताजनक है। आज की बैठक में ट्रस्ट क्या बड़े फैसले लेता है और एसआईटी अपनी अगली रिपोर्ट में और किन चेहरों को बेनकाब करती है, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी है। फिलहाल इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।